नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनने के बाद कई जिज्ञासुओं के मन में जो जिज्ञासा पैदा हो रही है, सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों का समाधान चल रहा है। जिज्ञासा समाधान ये कार्यक्रम चल रहा है और इसी के अंतर्गत एक सवाल जो गाथा नंबर 91 से संबंधित है, 91वीं गाथा से संबंधित एक सवाल जो कि एक 15 वर्ष के बच्चे ने पूछा है। बच्चे के मन में सहज ही एक जिज्ञासा जागी है और उसने बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा है। जब उसने इस गाथा को सुना, मैं एक बार गाथा आपको याद करवा दूं। 91 गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था, देहादि संयोगनो आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, निज अनंत सुख भोग। इस गाथा में ये बताया था कि देहादि यानी शरीर आदि का जो भी संयोग है, उनका पूर्ण रूप से जब वियोग हो जाता है तो क्या होता है कि सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, मोक्ष पद प्राप्त होता है और वहां जाकर के ये जीवात्मा अनंत सुख भोग, निज अनंत सुख भोग यानी निज के अनंत सुख का वेदन करती है, भोगती है उस भीतर के अनंत सुख को। इसकी विस्तार से चर्चा हमने की थी। तो उसी बात को सुनकर के यानी इस गाथा को सुनकर के उस बच्चे के मन में सवाल पैदा हुआ कि जब सभी कर्म क्षय हो जाते हैं और जीव मोक्ष में जाता है, यह आत्मा मुक्त होती है, तो जीव की आत्मा की ऊर्ध्व गति ही क्यों होती है, अधोगति क्यों नहीं होती, तिरछी गति क्यों नहीं होती? ऊर्ध्व गति का ही क्या कारण है? तो इसका जवाब इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि आप लोगों ने शायद सुना हो
कि उमा स्वाति नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ जो संपूर्ण जैन समाज के अंदर मान्यता प्राप्त है। फिर चाहे वह दिगंबर जैन हो, श्वेतांबर जैन हो, तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, या दिगंबर श्वेतांबर के अंदर भी जो अलग अलग प्रकार के मान्यता वाले हैं, जैसे दिगंबरों में 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी आदि संप्रदाय चलती है। मूर्ति पूजक में भी तपागच्छ, खतरगच्छ, 3 थुई, 4 थुई विभिन्न प्रकार के मत मतांतर चलते हैं। और स्थानकवासी में भी श्रवण संघ, ज्ञान गच्छ और अन्य साधु मार्गी संघ, रत्नवंश आदि जो भी अलग अलग प्रकार की परंपराएं या संप्रदाय चलती है, उन सभी के अंदर एकमात्र मान्यता प्राप्त अगर कोई ग्रंथ है तो वो तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र को सभी स्वीकार करते हैं। तो उस तत्वार्थ सूत्र के अंतिम अध्ययन में 10 अध्ययन है उसके, और 10वें अध्ययन के अंदर उमा स्वाति जी ने एक सूत्र दिया कि इस आत्मा की यानी कर्म से जब बिल्कुल रहित अवस्था हो जाती है तो ऊर्ध्व गति ही क्यों होती है, अधोगति या तिरछी गति क्यों नहीं होती है। इसका समाधान 10वें अध्ययन के अंदर, तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्ययन के अंदर उमा स्वाति जी कहते हैं। उन्होंने कहा था 4 कारण हैं इसके। पूर्व प्रयोगात असंगत्वात् बंध विच्छेदात तथागति परिणामाच्च तद्गति सूत्र है ये। और इसके अंदर 4 बातें बताई है। सबसे पहली बात बताई पूर्व प्रयोगात। पूर्व प्रयोगात का मतलब यह है कि इस जीवात्मा ने पहले जो भी प्रयोग किए हैं उसके कारण से, जैसे प्रयोग का मतलब आप समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में इस तरह से कि जैसे कुंभकार होता है तो वह जब अपना चाक चलाता है तो दंड की सहायता से उसका चक्र चलता है, लेकिन चक्र को गति देने के बाद, उस चक्र को चला देने के बाद अगर वो उस दंड को हटा ले तो भी कुछ समय तक पूर्व प्रयोगात यानी पूर्व आवेग देने के कारण से, आवेश देने के कारण से उसका वो चक्र चलता रहता है। बच्चे जिसने ये प्रश्न पूछा है वो शायद इस बात को और सहजता से समझ सकेगा कि जब आप लोग साइकिल चलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार तेजी से आपने पैडल को घुमाया, तेज तेज पैडल घुमाया, उसके बाद आप चाहे ना भी घुमाते हो तो भी वो कुछ समय तक गति करती रहती है, साइकिल चलती रहती है। पूर्व प्रयोगात यानी पूर्व में किए गए प्रयोग के कारण से वर्तमान में कुछ ना करने के कारण भी, यानी वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा लेकिन पूर्व प्रयोग से साइकिल पहिया घूमता रहता है और कुंभकार का चाक जो है वह भी दंड हटा लेने के बावजूद भी चलता रहता है। तो पहला कारण है पूर्व प्रयोगात। दूसरा कारण बताया असंगता। संग का मतलब होता है संबंध।
और असंग का मतलब होता है संबंधों का विच्छेद। कर्म से अनादिकाल से संबंध है हमारी आत्मा का, लेकिन जब कोई जीव सिद्ध होता है तो वो असंग होकर के ही सिद्ध हो सकता है। और असंगत्वात, इसके लिए हम उदाहरण ग्रंथों के माध्यम से ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि शायद आपने तुम्बा देखा होगा, तुम्बे का नाम सुना होगा या देखा होगा। ऐसा कहते हैं कि तुम्बा बहुत हल्का होता है और अगर उसको पानी के ऊपर, पानी में छोड़ा जाए, समंदर या नदी के अंदर डाला जाए तो वो ऊपर ऊपर तैरता है, तैरना ही उसका स्वभाव होता है। लेकिन अगर उसी तुम्बे को कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8 बार, 10 बार अगर मिट्टी का लेप लगा दे, पूरा जैसे मिट्टी एक बार उसके ऊपर लगाई, सुखाई, दोबारा फिर लगाई, फिर सुखाई, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा मिट्टी का लेप उसके ऊपर लगा दिया जाए तो क्या होता है कि वो लेप के कारण से, मिट्टी के कारण से हल्का तुम्बा भी भारी हो जाता है। और जब उसे समंदर में या नदी में डाला जाए तो वैसे तो तुम्बे का स्वभाव तैरने का है, लेकिन चूंकि मिट्टी का संग है, मिट्टी से वो संबंध हो गया उसका, तो उस मिट्टी के संबंध के कारण से वो पानी के अंदर डूब जाएगा, समंदर के, नदी के तल में चला जाएगा वो। लेकिन जैसे जैसे पानी के संयोग से मिट्टी गलती है, मिट्टी उसके ऊपर से हटती चली जाती है और जब पूर्णतया मिट्टी उस तुम्बे से हट जाती है तो वह तुम्बा जो चाहे नदी या समंदर के तल में पहुंच गया था, लेकिन मिट्टी का लेप हटते ही वो वापस सतह पर आ जाता है, वो तैरने लग जाता है। तो ऐसे ही आत्मा जब तक कर्मों से बंधी होती है तब तक वह संसार के अंदर डूबी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही कर्म नष्ट होते हैं, पूरी तरह से संयोग से ये जीवात्मा रहित होती है, संयोगों का आत्यंतिक वियोग होता है, तो फिर वह ऊर्ध्व गमन करती है। तीसरी बात ग्रंथों में बताई है बंध विच्छेद। बंध विच्छेद का मतलब ये कि ये जीवात्मा कर्म के कारण से ही बहुत सारी चीज़ों से बंधा हुआ है। शरीर से बंधा हुआ है, परिवार से बंधा हुआ है, पत्नी, पति, बच्चों से बंधा हुआ है, समाज से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही बंध का विच्छेद होता है कि यह ऊर्ध्वगमन करता है। आपने नाम सुना होगा एरंड का। एरंड एक फल होता है जिसके अंदर बीज होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब वह एरंड का फल सूख जाता है तो उसका जो पड़ है, यानी उसका जो छिलका है, वो जैसे ही सूखता है और सूखने के बाद जैसे ही वह टूटता है, यानी जैसे ही वो छिलका टूटता है कि उसके अंदर रहे हुए जो एरंड के बीज हैं वो एकदम से चिटक करके ऊपर की ओर गमन करते हैं, एकदम उछलते हैं। लेकिन कब? जब वो बंध का विच्छेद होता है। अगर वह उस पड़ के अंदर, उस छिलके के अंदर अगर बंधे हुए हैं, उस फल के अंदर बंधे हुए हैं, तो छिलके के साथ बंधन के कारण से बीज ऊपर उछलने के स्वभाव होने के बावजूद भी वो उसके अंदर बंद रहते हैं। इसलिए तीसरा बताया कि बंध विच्छेद, यानी बंध का विच्छेद होने पर, बंध से रहित होने पर। और चौथा कारण बता दिया तथागत परिणाम। उमा स्वाति जी कह रहे हैं तथागति परिणामाच्च, यानी कि
तथागति परिणाम आप देखते हैं कि अग्नि का स्वभाव हमेशा ऊपर की ओर उठने का होता है। अग्नि शिखा ऊपर उठती है, हवा जो होती है वो हमेशा तिरछी चलती है और पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। सबका अपना अपना ये स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है वह ऊर्ध्व गमन का ही है। तो जैसे अग्नि शिखा ऊपर की ओर उठती है, ठीक इसी तरह से आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्व गमन करने का ही है, लेकिन कर्मों से बंधी होने के कारण से और बंध का विच्छेद नहीं होने के कारण से, प्रबल पुरुषार्थ नहीं करने के कारण से वह अधोगति में या तिरछी गति में इस संसार के अंदर परिभ्रमण करती है। लेकिन जैसे ही बंध विच्छेद होता है तो बंध विच्छेद होते ही पूर्व प्रयोग के कारण से, क्योंकि ये बात कईयों के मन में आ सकती है कि बिना कोई कारण के कार्य नहीं होता, तो जब जीव ऊर्ध्व गमन करता है तो उसका कारण क्या है? तो ये कारण है पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग, बंध का विच्छेद, संग रहित होना और तथागति परिणाम, ये चार मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये जीवात्मा सारी चीजों से रहित होकर के सिद्धालय में, सिद्धशिला पर, लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थित हो जाती है। और आपको परम आश्चर्य होगा ये जान करके कि जैसे ही ये सारे संयोग पूर्ण रूप से खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, बंधनों से ये जीव मुक्त होता है, कर्म से रहित होता है, कि सिद्ध लोक में जाने के लिए, सिद्धालय में पहुंचने के लिए सिर्फ एक समय लगता है। शरीर छूटा, एक समय मात्र में यह आत्मा लोक के अग्रभाग पर जाकर के सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो सकती है। एक समय जो कि सेकंड का भी अनंतवा भाग है। अगर आपसे कोई पूछे कि काल की, समय की, टाइम की आपके हिसाब से सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सेकंड। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है। काल की सबसे छोटी इकाई है समय, और समय ज्ञानी कहते हैं कि एक आंख की पलक आप झपकते हो, एक बार पलक झपकी, उतनी देर में असंख्यात समय बीत जाते हैं, काउंट नहीं कर सकते आप समय का। तो इस स्थान से, यानी इस धरती से, इस क्षेत्र से मोक्ष में जाने में आत्मा को एक समय लगता है। लेकिन कब? जब वह बंधन से रहित हो जाए, संग से रहित हो जाए, तो वो ऊपर किस प्रकार से पहुंचती है? पूर्व प्रयोगात। पूर्व में जो प्रयोग किए हैं, जो आवेश है, चाहे वो छोड़ भी दिए हैं, लेकिन छूटने के बाद भी एक समय तक एक ऐसी स्थिति होती है कि एक समय मात्र में ये जीवात्मा सीधा ऊर्ध्वगमन करता है। आत्मा का स्वभाव ही है ऊर्ध्वगमन करना। अब जैसा कि मैंने बताया कि पानी का स्वभाव है नीचे की ओर, ढलान की ओर गमन करने का। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर गमन करने का, और हवा का स्वभाव है आड़ा तिरछा गमन करने का। ऐसे ही आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है, गुण है उसका ऊर्ध्व गमन करने का।
और जब ये चार बातें होती है तो ये जीव सभी प्रकार के देहादिक संयोगों का बिल्कुल वियोग करके, इनको छोड़ करके वह सिद्ध मोक्ष शाश्वत पद को प्राप्त करता है और वहां जाकर के निज अनंत सुख भोग, निज आत्मा का अनंत जो आनंद है, जो सुख है, अनंत सुख, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा सुख उसका वह भोग करता है। सिद्ध आत्माएं अपने निज के ही अनंत सुख का, अनंत आनंद का उपभोग हर समय करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीव मुक्त होते हुए ऊर्ध्व गमन ही क्यों करता है? जीव की सभी कर्म क्षय होने के बाद ऊर्ध्व गति ही क्यों होती है? इसका ये चार कारणों से ग्रंथों के माध्यम से बताया गया है। चार मुख्य कारण बताए हैं और वही चार कारण जो उमा स्वाति जी ने कहे, पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात, बंध विच्छेदात, तथा गति परिणामाच्च तद्गति ही। यानी इसलिए यह जीवात्मा ऊर्ध्व गमन करता है। आप सबके भीतर में भी अपनी आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, जो उसका अपना धर्म है ऊर्ध्वगमन करने का, उसको जागृत करने का भाव जागे, प्रबल पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।